आइए आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। 65 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग डिप्रेशन में चला गया, तो उसको मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? तब बुजुर्ग ने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की मैंने शादी कर दी है और वे लोग विदेश में वेल सेटल्ड हैं। तब डॉक्टर ने कहा कि आपकी क्या परेशानी है? तो बोला कि मैंने सारी ज़िंदगी जो भी काम किया, लेकिन आज मुझे उसमें कोई भी आनंद, कोई भी सुख नहीं मिलता है। तब डॉक्टर ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? आप क्या चाहते हैं कि जो आपके जीवन में पूरा ना हुआ हो? तो डॉक्टर ने कहा, सॉरी, बुजुर्ग ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं एक 5 स्टार होटल में कुछ समय गुजारता। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। मैं वहाँ की ज़िंदगी देखता, वहाँ क्या खुशी है, लोग कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर ने पूछा, आपकी क्या संपत्ति है जिसके ऊपर आप अपना अधिकार रखते हो? तब बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास एक 1000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन, घर है बल्कि, और उस घर की कीमत 8 करोड़ रुपया है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इन रुपयों का क्या करेंगे? आप ऐसा कीजिए कि उस घर को आप बेच दीजिए और बेचने से जो पैसे आएंगे उससे आप 4 करोड़ का एक दूसरा घर खरीद लीजिए और 4 करोड़ रुपए अपने कैश में रखिए। उससे जा कर के आप होटल में, बल्कि 5 स्टार होटल में जब भी रहें, जहाँ भी रहें, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ घूम करके अपने जीवन के बचे हुए जीवन का आनंद उठाएं। बुजुर्ग को ये बात भा गई। उसने 8 करोड़ के घर को बेच दिया और उसके बदले उसने 4 करोड़ का एक दूसरा फ्लैट ले लिया, और बचे हुए 4 करोड़ रुपए में वो कभी यहाँ के 5 स्टार होटल में, कभी दूसरी जगह जाके, कभी विदेश में भी जा कर के खूब आनंद से रहने लगा। सारी ज़िंदगी उसने जी और फिर काफ़ी वर्ष बीत गए, करीब 7-8 वर्ष बीत गए। तो एक दिन उसकी मुलाकात फिर उसी डॉक्टर से हुई। तो डॉक्टर ने पूछा, आप कैसे हो? तो इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तो बहुत आनंद में हूँ, आज तक कभी इतनी खुशी मुझे नहीं मिली थी। तब डॉक्टर ने पूछा कि कभी आपने अपने बचे हुए घर का, जो आपने 4 करोड़ में खरीदा, उसकी कीमत का मूल्यांकन आज की तारीख में किया? तो बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मैं आज ही जाकर के अपने पहचान वालों से पता लगा। वो गया और पता लगाया, तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वो मकान जो 4 करोड़ का कभी हुआ करता था, आज इन 8 वर्षों में वो बढ़ कर के 8 करोड़ का हो गया। यानी कि उसने अपने बचे हुए ज़िंदगी का बहुत आनंद भी उठाया, जैसा वो चाहता था जीना वैसा जिया भी, और 8 करोड़ के 8 करोड़ रुपए जो उसके मूलधन का था, वो अभी तक भी बचा रह गया। कहने का सार ये है कि अपनी कमाई का आनंद आप खुद उठाएं, और अगर आप सोचते हैं कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, तो उन पैसों का अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करें और बचे हुए पैसों को अपने जीवन में आनंद उठाने की कोशिश कीजिए। आनंद नहीं तो कम से कम सुख तो मिल ही जाएगा, और आनंद की भी तलाश कीजिए। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, उनकी कृपा रही, तो आपके दान और पुण्य से भी आपका बचा हुआ कर्म भी अच्छा हो जाएगा, आप आनंदित रहेंगे और बचा हुआ जीवन भी अच्छे से गुजरेगा। इसलिए जीते जी इन सब चीज़ों का आप अच्छे से उपयोग करें, और अगर नहीं करेंगे तो आपका बचा हुआ धन कोई दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भेजिए। धन्यवाद।